मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के विरोध में खड़ा हुआ हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत मधुर रहा। बहुत सारे वकीलों की बात भी सुनी और जज साहब की बात भी सुनी, सीनियर लोगों की बात भी सुनी और कुछ जो हमारे बाद सदन में आए थे उनकी बातें भी सुनी। एक बात बड़ी प्रमुखता के साथ उस तरफ के साथियों ने उठाई, मुख्य सचिव की पिटाई का मामला। एफआईआर हुई, आपने टेबल करने के लिए कह दिया। मैंने ये निवेदन किया था अपनी जगह से बोलते हुए, शायद आपने सुना नहीं, कि उस केस का हश्र क्या हुआ, वो फैसला भी कोर्ट का टेबल कर दिया जाए, क्योंकि उसमें किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। वो मनगढ़ंत केस रखा गया था, झूठा साबित हुआ कोर्ट के अंदर। पुरी साहब कहते हैं कि कन्वीनियंस के हिसाब से बोल लेते हैं लोग, आधी बात छोड़ देते हैं, आधी बात कह देते हैं, जो मतलब की होती है वो कह देते हैं। उन्होंने भी ठीक यही किया है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आधी बात प्रस्तुत कर दी और जो उस कोर्ट केस का हश्र हुआ था उसके बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। I direct you to place that judgment on the table of the house. Okay, we will do, sir. Go ahead. पर अपील हुई है वो भी रखवाई। जजमेंट फाइनल नहीं हुआ है, अपील हुई है हाई कोर्ट में। And honorable members, I had indicated on number of occasions, this house, बढ़ा दीजिएगा। no, this house cannot be a platform to set afloat narratives which are not factually tenable. सर, मैंने तो You have made an assertion in the house, मैंने अभी तक and कोई you have गलत not बात, given a complete picture. कोई नियम I विरुद्ध direct you to put it on the table of the house. मैंने कोई गलत बात, कोई नियम विरुद्ध बात तो कही नहीं है सर। हम तो आपका रोज ही सुनते हैं, जो आप हमें बताते हैं हम मानते भी हैं। One second, we have to do our due diligence. सर, सारी we have बहस to do our सुनने के बाद, homework and then come to the house. Go ahead. सर, सारी बहस सुनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि ये दिल्ली में कभी वापस सरकार बना पाएंगे, इसलिए दिल्ली पर हुकूमत करना चाहते हैं जिस तरीके से भी हो। ये चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं सर। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, गृह मंत्री जी अगर चाहें तो मैं नाम भी ले दूंगा। एक सांसद ऐसा है जो हर हफ्ते तो नहीं, हर महीने एक ना एक अधिकारी को पीटता है। ना उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कर पाती है, ना गृह मंत्री जी उसके खिलाफ कुछ कर पाते हैं, और चीफ सेक्रेटरी जिसका केस भी कोर्ट ने खत्म कर दिया, उसके लिए हाय तौबा मचाए हुए हैं। Honorable member, you have made a serious assertion. Yes, sir. Entire documentation, Yes. which I is have many legitimately press cuttings. I in have public many domain, press be placed on cuttings. the table of the house. I have many press cutting of an MP. Place it on the table I will, of the house I will, during sir. course of the day. Sir, During course of the day, please, Professor, sit down. कि आप एक बहुत ही खतरनाक बिल लेकर आए और इस बिल को विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। जो इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे वो भारत माता के साथ बेईमानी करेंगे, इंडिया के साथ बेईमानी करेंगे। ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, लोकतंत्र की हत्या है। देखो 4 मिनट है, मुझे 2 मिनट काफी है, तो ज्यादा आवाज मत वहां से करिए। एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में है, विधानसभा है, असेंबली है। सरकार, लोगों ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दिए हैं, एलजी को वोट नहीं दिया है। एलजी नहीं जाता वोट मांगने को, वोट मांगता है केजरीवाल या कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार, कोई नेता। हाँ, आप 5 बार चुनाव हार गए, 6 बार चुनाव हार गए। आज भी
दिल्ली के विधानसभा में आपके 5 विधायक नहीं है और इसलिए आप दिल्ली विधानसभा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, आप कब्जा लेने चाहते हैं। सरकारें कौन चलाएगा? हम लोकतंत्र की बात अगर करेंगे, मैं वहां की बहुत से लोगों के मेरे मित्र हैं, भाषण सुन रहा था, मुझे लगा आपको पुराने दिन याद आएंगे जब लोकतंत्र के बारे में बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे, लेकिन आपके आंखों में मुझे कोई लज्जा नहीं दिखी। मुझे 2 पंक्तियां याद आई गोपाल दास नीरज की, मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका। आपने तो सब कुछ बिक दिया है, पब्लिक सेक्टर से लेकर लोकतंत्र तक, विधायक, सांसद, सरकारें। मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका, आपके आंखों की शर्म तक आपने बेची है। सर, आप दिल्ली का चुनाव हार गए, आप 2024 का चुनाव भी हारने जा रहे हैं। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना दिया है, लेकिन उनका जो सम्मान होता है, उनको जो लोग बाइडेन से लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट तक जो गले लगाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं गले लगाते, एक महान लोकतंत्र वाले देश के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं। और आप उस महान परंपरा को, उस महान संस्कृति को आप खत्म करने जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री पुणे में गए थे, लोकमान्य तिलक का नाम से उनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला। I requested the honorable members, and this is not a good tendency. सर, मैंने क्या बोला? No, मैंने गलत क्या बोला? One second. It is प्रधानमंत्री जी को Mr. Sanjay Raut, it is not that. के नाम से पुरस्कार मिला। Okay, your time is over. लोकमान्य तिलक का No. ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अधिनायकवाद को बढ़ाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने पावर का ओवर सेंट्रलाइजेशन किया था। सब जानते हैं उसका हर्ष और उनका परिणाम क्या हुआ। अभी जो भारतीय स्टेट का नेचर होता जा रहा है, वह वैसे ही ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में भी अगर ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र अपने हाथों में लेकर उन्हें इतना पावर दे देगी, तो लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से यह खतरनाक होगा। इस बिल के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को असहाय और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के बाद उन दूसरे राज्यों की भी बारी आ सकती है जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं। जब केंद्र ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करेंगे तो उसी के इशारे पर उन्हीं की आइडियोलॉजी इच्छा के अनुसार वे अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इससे संस्रोतों का बंटवारा समान रूप से नहीं हो पाएगा, फिर तो जनतंत्र का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। जो पावर स्टेट्स के हाथों डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसे अगर सेंट्रल अपने ही अधीन ले लेगा, उस पर कब्जा कर लेगा, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रहेगा। आप सोचिए कि कॉलेज को चलाने के लिए प्रिंसिपल, क्लर्क, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रोफेसर, सबकी जरूरत पड़ती है। और Mr. Muralidharan, प्रिंसिपल ही चाहे कि हम पूरे कॉलेज को चलाएं, तो क्या वो चलेगा? उसी तरह से वर्तमान केंद्र सरकार केंद्र की रवैये से झारखंड जैसे छोटे राज्य भी भयभीत और चिंतित हैं। उनकी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। इससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। पिछले दिनों फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर लिया था। आप लोगों ने बिना यह पता किए कि उससे जंगलों में रहने वाले जनजाति आदिवासी इससे कितनी बड़ी तादाद में अफेक्टेड होंगे, इसका उन्होंने विरोध किया था। यह उनके अस्तित्व के लिए खतरा था, लेकिन उनकी संस्कृति भी इससे नष्ट होने वाली है। लेकिन आप लोग ब्यूरोक्रेसी की बात सुनकर इस तरह के कानून भी पास कर देते हैं, बिल पास कर देते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। वैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को परेशान करने के दृष्टांत विभिन्न विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में देखे जा रहे हैं।
कहीं विधायकों को डरा धमका कर, कभी लालच देकर अपनी तरफ करने का प्रयास लगातार सत्ता द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली का यह बिल पास होने पर दूसरे राज्यों के साथ भी भविष्य में ऐसा ही हो सकता है। One second. First, ask your colleagues to take seat. Yes. Now, what is your point? Point is, because he is naming the person who is not a member of this house. How he can name that person? Yes. Let me tell the honorable member, Mr. Gupta, that this issue was addressed by me on a point of order raised by the leader of opposition, and I had categorically held that this house has the power to discuss conduct of anyone. This house has the power to discuss anything under the planet. And as a matter of fact, this issue was signaled by former Chief Justice Mr. Gogoi also. If it is with respect to member of a Lok Sabha, then there is a set procedure that before making accusations, notice has to be given. So don't get upset. Don't get upset. Mr. Chairman, sir. One second. Let me tell you, Mr. Gupta, if you get upset, you will be helping Mr. Puri. Some of the most amazing statements bordering on the outlandish have already been responded to by others. And some of the facts will, I'm sure, be covered in great detail when the Honorable Home Minister replies to this discussion. But I picked up some gems, and I thought I will share them with you. It was when the Honorable Chairman was presiding that words that were used included retrogressive, unconstitutional, control freak, principles of federalism violated, arrogant government, accountability, constitutional stupidity, cheap tactics, chicanery. Now, I would like to subject some of these terms to any dictionary of legal usage or normal linguistic usage. And I think much of this actually is applicable to what is being said by those who are opposing the bill, rather than the constitutionality of what we have brought forward. But I think the gem which I really enjoyed, and I think, sir, I say this out of deference to you because you yourself are such a high legal luminary, that when lawyers start quoting from historical figures, they should be careful. When they came for the socialists, I did not oppose because I'm not a socialist. Then they came for the trade unionists. I did not oppose because I'm not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I'm not a Jew, so I didn't oppose. Now they come for me. Sir, I want to humbly submit, they came for you. They first attacked you. And I'm talking about a period before the BJP government assumed office in May 2014. Let me remind you, because you seem to have selective amnesia. On the night of 15th and 16th of January, one of the so-called elected, accountable ministers of the Aam Aadmi government, a gentleman by the name of Mr. Som Bharti, he attacked a colony of foreigners, and he used a mob as an instrument of politics. Some foreign nationals were subjected to cavity searches. So that's a very serious term. Cavity searches, basic human rights violation. They were subjected to, they were subjected to urine samples were tested, and they said, I know the honorable Congress member is encouraging you, but let me complete. You don't know where you will have to look then. Let me remind you. Sit down, you'll benefit from this. अब यह एक संवैधानिक विषय है कि यह जिस प्रकार से संविधान में लागू होना चाहिए, परंतु उसके साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी की जा रही है, तो एक सैद्धांतिक विषय भी आता है। तो मैं संवैधानिक और सैद्धांतिक दोनों विषयों का जवाब दूंगा। आई विल रिप्लाई बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यह एक विशेष श्रेणी का यूनियन टेरिटरी है, यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। वैसे मुझे लगता है संघ शब्द आते ही बेचैनी ज्यादा हो सकती है। दूसरी तरफ
और संघ शासित से बेचैनी और हो सकती है। इसलिए मैं यूनियन टेरिटरी वर्ड प्रयोग करूंगा। इट इज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने गठबंधनों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज्यादा रखा जा रहा है। मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं।